तो नमस्कार साथियों, इस समय हूँ मैनपुरी की विधानसभा किसनी में। और मैनपुरी की विधानसभा किसनी की बात करूं तो पीछे भी आपको दिखा रहा था कि पूरा जन सैलाब उमड़ा है और अखिलेश यादव की जनसभा यहाँ हो रही है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव वहां पहुंच चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं किसनी विधानसभा के बहुत ही कम उम्र के युवा प्रधान शिवम जी, जो भी हाल ही में जब पंचायत चुनाव हुए थे, जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया था और चुनाव में जनता का आशीर्वाद और अपनी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय किसनी कार्यक्रम में ये पहुंचे थे, पूरे अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो मैंने पकड़ लिया इनको। अब मैं दिखाने का दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा कि सामने दिखाए कैमरामैन, ये जस्ट बगल में जनसभा चल रही है, सारे लोग वहां हैं। आप देख रहे हो नेता सड़कों पे भी घूम रहे, इतना बड़ा जन सैलाब। आप सब लोग जानते हैं जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा लाल सैलाब सड़कों पे उमड़ पड़ता है। शिवम जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आज का जो कार्यक्रम था, चूंकि देखा जाए अमित शाह की रैली हुई इसी विधानसभा में, योगी जी का कल रोड शो था जिले में, उससे पहले एक जनसभा योगी जी कर चुके थे। किस तरीके का माहौल मैनपुरी में चल रहा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। जय जवान जय किसान, आप उसके संपादक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया भैया। आपने मुझसे पूछा है कि कल माननीय रोड शो था, माननीय अमित शाह जी की रैली हुई यहाँ पे। अभी उस ग्राउंड का आपको हम अगर पिक्चर दिखाएं चल के, उस ग्राउंड का जमीनी हकीकत, वहाँ 5,000 और 6,000 से ज्यादा वहाँ पे जगह है नहीं। उसको अगर हम तौले, ये तो एक बार मैं रोकूंगा, एक बार कैमरामैन इधर दिखाइए। ये सामने जनसभा चल रही है और पूरा लाल सैलाब यहाँ उमड़ा पड़ा है। हेलीपैड बगल में बनाया गया था, हेलीपैड को इस तरीके से लोगों ने घेर रखा। शायद इतनी पंडाल में भीड़ नहीं रही होगी जितनी भीड़ इस समय अखिलेश जी को सुनने के लिए वहां बेताब है। जी शिवम जी, कंटिन्यू। जी भैया, तो पत्रकार महोदय, तो बीजेपी की जो रणनीति और राजनीति मैंने भी जो देखा है, वो धरती पे कम है, ऊपरी ऊपर ज्यादा है। वो तिली का ताड़ बनाना जानते हैं। ऐसे ही कल रोड शो में, अब कल भाभी जी का रोड शो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय सांसद जी कल वहां पे रोड शो करेंगे मैनपुरी में। कल आप सपा का जन सैलाब देखना, 24 घंटे में जन सैलाब। इनका 10 दिन पहले से था कि रोड शो में आप अनुमानित आप देख लो, वहां पे 10,000 15,000 से ज्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन पिक्चर जो बनाते हैं, पिक्चर ये दिखाते हैं जैसे लाखों भीड़ हो। तो ये बीजेपी की जैसे अब आपने पिक्चर बनाने की बात करी, बीजेपी का जो आईटी सेल था उसमें वीडियो देखा होगा आपने, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लाखों की संख्या में कई किलोमीटर लंबा एकदम रैला चल रहा था। ये तो भैया 5,000 लोगों की भीड़ 20,000 के बराबर लगती है जब पिक्चर ली जाती है। अब आप ये दिखाओ ना जन सैलाब, ये तो बहुत छोटी मीटिंग मैं निरंतर आप जो कह रहे हो मैं 3 घंटे को भी दिखा रहा हूँ। पत्रकार महोदय, ये तो एक विधानसभा की मीटिंग है, किसनी की मीटिंग है। कोई ये तो है नहीं कि मेरी भीड़ मैनपुरी से आ रही, सिरसागंज आ रही, फिरोजाबाद से आ रही, इटावा से आ रही, फरकाबाद से आ रही। यहाँ पे कोई ऐसा जन सैलाब नहीं है। आप एक एक आदमी का इंटरव्यू ले सकते हैं, आईडी देख सकते हैं, अगर किसनी विधानसभा से हटके अगर कहीं की भीड़ आई हो। तो आप आरोप ये लगा रहे हैं सामने वाली पार्टी पे कि वो लोग आसपास के जिलों से भी भीड़ मंगाते हैं? बिल्कुल 100%। आपने देखी नहीं 83 नंबर की कितनी गाड़ियां थी, 75 नंबर कितनी गाड़ियां थी, उसी तो अनुभव कर सकते हैं ये कहाँ कहाँ से भीड़ आई। और उनका भी, आप अमित शाह जी की रैली के बाद जो विवाद हुआ था, मुझे रुपए नहीं मिले, 300 रुपए का जो विवाद था, शायद आपके संज्ञान में हो, नहीं तो हम दे देंगे क्लिप आपको। उस पर 300 रुपए का विवाद पड़ा था कि नहीं पड़ा था? 300 रुपए पर यूनिट के हिसाब से तब जन सैलाब कर रहे, तो ऐसे क्या कर रहे हैं? ये मैनपुरी माननीय नेताजी की धरती है। यहाँ जैसे माननीय मंत्री जी का एक नारा है, अब नहीं तो कभी नहीं, तो वो सपने हैं। अब कभी तो होना ही नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं का मतलब वो कभी होना ही नहीं। यहाँ से क्यों ना माननीय नरेंद्र मोदी जी आ जाए, मेरी इतनी वो तो नहीं है, हम इतने अपने प्रधानमंत्री जी जब वो करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माननीय अगर मोदी जी भी यहाँ पे आ जाए ना, तो उनका भी कोई यहाँ से 2 लाख 3 लाख वोट से हार के ही जाएंगे, जीत के नहीं जाएंगे। अभी एक सवाल और जहन में, चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यादव समाज का प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, क्या लग रहा है इस बार यादव वोट कटेगा? जी आपका बिल्कुल बहुत अच्छा रहा ये आंसर। अरे क्वेश्चन अच्छा था। आपने बसपा की बात कही, वो एक तो घोसी कमरिया की एकदम आते ही आते उन्होंने जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही एकदम उन्होंने घोसी कमरिया बात। ये क्या है? ये एक क्या है? ये तो यही है मिसगाइड करना। या क्या घोसी कमरिया है? हम तो नहीं जानते क्या घोसी कमरिया, या पूर्वजों के क्या घोसी कमरिया रहा, उससे ऐसे चुनाव नहीं जीतते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी की ये धरती बनाई हुई है, यहाँ पे घोसी कमरिया कोई कुछ नहीं है चलने वाला है।
आप एक एक यादव के कड़ में, अगर जो भी अपने यादव है वो समाजवादी से हटके नहीं जा पाएगा। आपने घोसी कमरिया का जिक्र करा, अगर अगर अखिलेश यादव की भाषा में मैं कहूँ तो उन्होंने एक पूर्वांचल में कोई जनसभा थी, वहां प्रेस में कहा था कि चिरकुट नेता हूं। अब मैं आपकी पार्टी की, आपके नेता की बात करूं तो आपकी जो चिरकुट टाइप के नेता है, चड्डी छाप टाइप के ना, चौराहे गली तराए खोके पे दुकानों पे खड़े होके, चाय की दुकान पे खड़े होके इस तरीके का जो जो ट्रेंड चलाते हैं, उनके लिए क्या कहना है? जी भैया, वो हर पार्टी में है, उनके लिए नहीं हम कह सकते हैं। 2 से 4% नेता हर पार्टी में होते हैं, ऐसा नहीं है सपा में ही है, भाजपा में भी है, बसपा में भी है, जिस जोन सी पार्टी में चाहे उस पार्टी में वो नेता है। आपको नहीं लगता इन सब चीजों से नुकसान होता है पार्टी? नहीं, इसमें क्या नुकसान होगा, मुझे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ देखना है, हम इनके चुरकुट क्या देखेंगे। मेरी जो जनता है, ये छोटा जो पीडीए चला रहे हैं, हमारा जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो वो हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेगा कि हम इनकी तरफ देखें, चिरकुट की तरफ। जी। इस समय अगर किसनी विधानसभा की बात करूं तो किसनी विधानसभा में अभी हाल ही में बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। कभी वो कट्टर समाजवादी अपने आप को कहा करते थे, कुछ आप सारी चीजें आप भी जानते हो, तो उनके बारे में क्या सोचते, उनसे क्या नुकसान है? ये भी बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं भी एक प्रधान हूँ, एज ए प्रधान प्रेजेंट में, मैं सबसे कम उम्र का हम प्रधान हूँ। मैंने जो अपना अनुभव किया है, ये लोग साइकोलॉजी से खेलते हैं बीजेपी के लोग। भाई क्या है, प्रधानों को सताना। प्रधान एक छोटी पंचायत का प्रधान होता है, मान लो 2000 वोट 2500 वोट का, उसे वो करना वही चीज है कि अब जैसे आप वो बताया कि आप लोग चले गए जो कट्टर समाजवादी, ये तो निरंतर चलता रहा है। आज देख लो, आज कितने लोग शामिल हो रहे हैं, घर वापसी हो रही बहुत लोगों की। जो चला गया वो आ रहा है, बीजेपी से निकल रहा है, उधर से आ रहा है। आप हर चीज प्रेजेंट धरती पे देखें, ये तो निरंतर हर पार्टी में चलता है, ये चुनाव के दौर है, आना जाना लगा ही रहता है। आपने घर वापसी का जिक्र करा, अब इस सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि जो लोग छोड़ के गए हैं, अभी हाल ही में एक महीने में जो लोग छोड़ के गए, वो घर वापसी की जुगत में लगे हैं अंदर खाने। जी बिल्कुल लगे हैं, श्योर। हम ही लेके गए 2-3 प्रधानों को, घर वापसी कर रहे हैं। आपको नहीं, अरे भैया मार्जिन की बात कर रहे हैं, ये मैनपुरी माननीय मुलायम सिंह जी की धरती है, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की। माननीय मंत्री जी जो भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने सबसे पहले ही कह दिया था, यहाँ मार्जिन क्या है, तो सपा अरे जीतेगी, बहुत लंबे लंबे उससे जीतेगी सब। वो तो ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग अगर कहा जाए तो जबान फिसल जाती है। अरे स्लिप ऑफ टंग क्या, उन्हें सच्चाई पता है ना, उन्होंने भी तो सपा में काम किया, बसपा में काम किया, आज बीजेपी के मंत्री हैं, उन्हें पता है ना कि सपा की रणनीति, राजनीति और वोटर, उन्हें हर चीज की उन्हें अनुभव है। लगभग अनुमान मेरा ये किसनी विधानसभा 35,000 के आसपास उपचुनाव में जीते थे आप लोग। इस बार क्या मार्जिन है? कम से कम 50,000 वोट से, 50,000 वोट से किसने विधानसभा जीतेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी बात करने के लिए। एक बार दिखाएं सामने का दृश्य, चूंकि जनसभा चल रही है, अखिलेश जी का भी भाषण चल रहा था और सारे लोग एक तरीके से पूरा लाल जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी गाड़ी चला रहे भैया, बहुत शालीनता से ड्राइव करा इन्होंने। क्योंकि लगातार मेरे साथ बने रहिए, वास्तविकता जो जमीनी हकीकत है वही आपको निरंतर दिखाने का प्रयास करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। अभी यहाँ जनता जनसभा जब खत्म होगी तो जनता से भी बात करूंगा कि वास्तव में अखिलेश जी के जो संदेश देखे गए उसका कितना असर यहाँ के समाजवादियों में पड़ा है। तो तब तक के लिए नमस्कार।